जय श्री गुरु। प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं स्कंद पुराण और आज आप सुनेंगे स्कंद पुराण का भाग 49 तथा माहेश्वर खंड में कुमारिका खंड का भाग 48। श्रोताओं, आपने पिछले भाग में सुना कि भगवान कार्तिकेय ने अपने पिता को संतुष्ट करने के लिए उनकी अनेक प्रकार से उपासना की तथा उन्होंने अनेक प्रकार से स्तुति करते भगवान शिव को रिझाया। भगवान शिव संतुष्ट हो गए तो भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए बताया। क्या बताया आज इस भाग 49 में सुने। श्रोताओं, जब भगवान शिव ने अपने पुत्र से उनका स्तवन सुना तो शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें कार्तिकेय को चिरकाल तक अभिनंदन करके कहा, बेटा, मेरे एक भक्त के वध करने का जो दुख तुम्हारे मन में हुआ उसका विचार तुमको नहीं करना चाहिए। तुमने उस राक्षस को मारकर देवताओं और ऋषि मुनियों के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया है। तुम्हारे द्वारा की गई स्तुति से मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ है। उसका जो फल तुम्हें प्राप्त होगा उसका वर्णन करता हूँ। जो भी लोग तुम्हारे किए हुए इस स्तुति को सुनेगा या बोलेगा तो उन्हें कोई रोग नहीं होगा, दरिद्रता भी समाप्त हो जाएगी, प्रियजनों से कभी वियोग भी नहीं होगा। ये वे संसार में दुर्लभ भोगों का उपभोग करके मेरे परम धाम को प्राप्त होंगे। इतना ही नहीं, मैं उन्हें और भी परम दुर्लभ वर प्रदान करूंगा। ये पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी प्रसन्नता के लिए सब कुछ करूंगा। जो मनुष्य बैसाख मास की पूर्णिमा को माई सागर के तट पर मेरी स्तुति करेंगे उनका वह सब दान पूजन अक्षय होगा। जो मानव बैसाख की पूर्णिमा को यहाँ के सरोवर में स्नान करेंगे उन्हें सब तीर्थों के स्नान जनित फल की प्राप्ति होगी। ये कार्तिकेय, जब कभी अनावृष्टि हो, नाना पर के उत्तम कलशों द्वारा विधि पूर्वक गंधयुक्त जल से मुझसे 1, 3, 5 अथवा 7 रात तक स्नान करावे और मेरे सर्वांग में कुमकुम का लेप करे। फिर 2 वस्त्र धारण कराकर लाल कनेर के फूलों से तथा जवा के फूलों से फूलमाला बना मुझे पहना पूजन करे। पूजन के पश्चात उत्तम व्रत का पालन करने वाले तपस्वी ब्राह्मणों को भोजन करावे। मेरी प्रसन्नता के लिए 1 लाख आहुति हवन करे। ग्रह आदि की शांति के लिए भी हवन करे। तदनंतर भूमि दान करके गौ के लिए दैनिक घास अथवा 1 दिन के खाने के लिए पर्याप्त चारा दान ही दे। तत्पश्चात मंगलमय शांति पाठ और रुद्र का जप करावें। इसी विधान से उत्तम ब्राह्मणों द्वारा अनुष्ठान कराने पर जल शून्य बादल भी उस समय अत्यंत वर्षा करते हैं। इस अनुष्ठान के प्रभाव से राजा धर्मपरायण होता है। शत्रु मंडली से वह कभी पीड़ित नहीं होता। एन आरंभ के दिन विषुव योग में, जबकि दिन और रात बराबर होते हैं, चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण काल में, पूर्णिमा और अमावस्या तिथि को संक्रांति के समय तथा वैधर्ती योग में जो मनुष्य महिसागर संगम में स्नान करके भक्तिपूर्वक कुमारेश्वर का पूजन करता है उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। पृथ्वी के संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का जो महान फल है तथा संपूर्ण शिवलिंगों के पूजन का जो सर्वश्रेष्ठ फल है वह सब उसे प्राप्त होता है। कुमारेश्वर की सेवा से मनुष्य को निश्चित रूप से आरोग्य, पुत्र, धन तथा उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। यहाँ तुम्हारे द्वारा स्थापित किए हुए शिवलिंग को तुम्हारी प्रसन्नता की वृद्धि के लिए मैंने वरदान दिए हैं। तब स्कंद ने कहा, महेश्वर, आपके दिए ये वरदान पाकर मैं कृतकृत हो गया। आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है।
स्कंद ने माता पार्वती के चरणों में मस्तक झुकाकर कहा, हे माँ, मेरा पीड़े करने की अभिलाषा से तुम्हें भी इस स्थान पर कभी त्याग नहीं करना चाहिए। तब पार्वती बोली, जहाँ भगवान शंकर विराजमान होते हैं वहाँ तो मैं स्वभाव से ही निवास करती हूँ। कुमकुम, पुष्प, चंदन, तांबुल, काजल, ईख, लवण और जीरा, ये 8 सौभाग्य सूतक वस्तुएं हैं। गिरिराज नंदिनी पार्वती की आवाज़ सुन उनके पुत्र स्कंद को बड़ी प्रसन्नता हुई। अपने भाई गणेश जी से कहा, विनायक, जो लोग पुष्प, धूप और मोदक से पहले तुम्हारी पूजा करके फिर कुमारेश्वर का पूजन करते हैं, उनके सभी विघ्नों का दुख तुम निवारण करो। तो भगवान गणेश जी बोले, भैया, तुम्हारे द्वारा स्थापित इस शिवलिंग के प्रति जो लोग भक्ति रखते हैं उन्हें मेरे अनुगामियों को ओर से कोई भी विघ्न नहीं होगा। कार्तिकेय के 108 नामों का ब्रह्मचर्य जन पूर्वक पवित्र भाषा से 1 मास तक तप करने पर मनुष्य सब संकटों से छुटकारा पा जाता है। इस प्रकार कुमारेश्वर का संक्षेप से वर्णन किया गया है। प्रिय श्रोताओ, आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। आगे की कथा में कुमार कार्तिकेय के 108 नामों का वर्णन सुनेंगे। जय शिव गोरक्ष।